नंबर 1, पहले मैं आपको बताऊंगा कंबाइंड मीन के बारे में, राइट, ओके सर। उसके बाद कभी कभी होता है कि आप लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करते हैं, आई विल टेल यू दैट, ठीक है ना सर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है क्या, या किस तरह से इसको अप्रोच करना है, राइट, ओके सर बताएं। है क्या कंबाइंड मीन सर? मैं बोला मान लीजिए दो क्लासेस है, राइट, दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स है, एक है क्लास 12A के स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले रहा हूं केवल, और एक है क्लास 12B के स्टूडेंट्स, राइट, ओके सर। तो इस क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 20 है, राइट, और यहां पर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, राइट, जी हाँ सर। और मैं आपको बता दूं कि जो मार्क्स आया, एवरेज मार्क्स आया है क्लास 12A के स्टूडेंट्स का इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100 वो है 80, राइट। और क्लास जो है हमारा क्लास 12B के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेट्स से मैथमेटिक्स में एवरेज मार्क्स आया लेट्स से 90, ठीक है। लेकिन आपको बोला फाइंड ओवरऑल एवरेज, आपको बोला गया फाइंड ओवरऑल मीन, इसको बोलते हैं दोस्तों कंबाइंड मीन, अब लिखने को तो सर अपने लोग सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बट यही चीज तो समझना है अपने को, कंबाइंड मीन को लिखे कैसे, और फिर इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 1 इनटू मीन ऑफ ग्रुप 1 प्लस नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 2 बाय मीन ऑफ ग्रुप 2, ऐसे करते करते चलते जाएंगे आप, जितना भी आपके पास एलिमेंट्स मौजूद होगा, राइट, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह से सर आप अप्रोच करते हैं कंबाइंड मीन के सम को, बिकॉज अपने लोग मीन का अलग अलग मेथड तो सीख लिए थे, कंबाइंड मीन अपना बाकी था, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, राइट, जी हाँ सर। दोस्तों देखिए ऐसे सम्स का सोल्यूशन क्या होगा, तो यानी कि कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 इंटू 80, ये 20 इंटू 80 करने से पता है क्या होता है, जो क्लास 12A है उनके स्टूडेंट्स का जो टोटल मार्क्स आया वो अपने को पता चल जाता है, राइट, जी हाँ सर। सिमिलरली दोस्तों N2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 2 30 है इनटू इसका एवरेज विच इज 90, करेक्ट दोस्तों, क्योंकि इतना ही है तो होल डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 यानी कि 20 प्लस 30, बस, तो 1600 प्लस 2700 होल डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 4300 डिवाइडेड बाई 50, जीरो खत्म, तो अगर अपने लोग करें तो इसका क्या आएगा 5 8 46, 86, मतलब 86 है ओवरऑल एवरेज, अगर अपने लोग दोनों सेक्शंस को लें, सेक्शन ए और सेक्शन बी को। अच्छा, तो ये बात है क्या सर? जी हाँ दोस्तों, ये बात है, ये है कंसेप्ट कंबाइंड मीन का, राइट। एग्जाम में अब काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहती है, तो सर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस का टफ है, ऑब्वियसली नहीं, खाली एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए एंड यू आर डन। ओके सर बताइए क्या है, मैं बोला दोस्तों ध्यान से देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है कि मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा, मतलब एक डेटा हमारे को दिया हुआ है, हमें कहा जा रहा है कि जनाब इस जो डेटा जो हम आपको दे रहे हैं उसका जो मीन है वो है 57.6। अच्छा, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, वो है सर 50। फाइंड F1 एंड F2, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालने हमें F1 और F2, राइट, जी हाँ सर। और दोस्तों टेबल कुछ इस प्रकार है, कुछ, ठीक है, जी हाँ सर। दोस्तों एक है क्लास और एक है आपका फ्रीक्वेंसी, राइट, एक है क्लास और एक है फ्रीक्वेंसी, राइट सर। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, 0 से 20 है, ध्यान से सुनिएगा, 0 से 20 है, तो दोस्तों अगर 0 से 20 है तो ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट, हाँ सर। और बताएं आप सर 20 से 40 का F1 है, मान लीजिए F1 स्टूडेंट्स है जिनका 20 से 40 मार्क्स आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें F1 और F2 ही निकालने हैं जो भी आने वाला है, राइट। सिमिलरली सर 40 to 60 जो है वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, वो 12 स्टूडेंट्स के हैं,
ठीक है, वो 12 स्टूडेंट्स के हैं। आगे बताएं सर आप। मैं बोला ध्यान से सुनिए, 60 से 80 मार्क्स जो आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? वो F2 स्टूडेंट्स के आए हैं। करेक्ट, जी हाँ सर। आगे बोले सर आप। 80 to 100 8 स्टूडेंट्स है, 80 से 100 8 स्टूडेंट्स है, और इवेंचुअली दोस्तों 100 से 120 जो आए हैं वैसे 5 स्टूडेंट्स है। करेक्ट, जी हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट। अभी दोस्तों सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाई F1 और F2 निकाल। देखो सीधी सी बात, नो बकवास। सर क्या आप लोगों को पहले तो इक्वेशन फ्रेम करना समझना है। और वो कैसे सर? दोस्तों वो इस तरह से कि आपको मीन दिया हुआ है, और आप लोग सबको जानते हो कि जो मीन होता है दैट इज इक्वल्स टू समेशन fx बाई कैपिटल N मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 है, मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50 है। इसका मतलब क्या बोलना गलत है? 7 प्लस F1 मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं उनको टोटल करके 50 आएगा। नहीं सर, ये बोलना गलत नहीं है। तो सर क्या है? 19 और 27 और 32, तो 32 है। तो यार क्या ये बोलना गलत है आप लोग को? एक बार चेक कर लीजिएगा। 7 12 19 और 8, ओके ठीक है। 19 और 8 हमारा आ गया 27 और 32 है, बिल्कुल सही है। तो F1 प्लस F2 हमारा क्या होगा? 50 माइनस 32 यानी कि 18। देखो ये रहा दोस्तों पहला इक्वेशन। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के केस में इस तरह से पहला इक्वेशन बनता है, राइट सर। ये बन गया पहला इक्वेशन। अब दोस्तों दूसरा इक्वेशन बनाना है। दूसरा इक्वेशन के लिए आप लोग देखो, आपको क्या दिया हुआ है? आपको मीन का डेटा दिया हुआ है। तो सर ये x निकालना पड़ेगा आपको। जी हाँ सर, x निकालना पड़ेगा। और वो x क्या होता है सर? मिड वैल्यूज। मैंने कहा था क्लास मार्क होता है x। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, x क्या होता है हमारा? क्लास मार्क होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये मेरा x रहा, ये मेरा f रहा। तो फिर फाइनली मेरे पास क्या आएगा दोस्तों मेरे पास फाइनली आएगा f इंटू एक्स, इजंट इट दोस्तों? जी हाँ सर। देखिए अब आप x की वैल्यू लिखिए, सबके मिड वैल्यूज 10 30 50 70 90 और 110। तो 10 30 50 70 90 110 और सबकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्योंकि मैं कोई भी मेथड यूज कर सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं। ओके सर, फ्रीक्वेंसीज क्या? 7 F1 12 F2, 7 F1 12 F2 और फिर क्या? 8 और 5 बस। अब fx निकाल लीजिए। 70 30 F1 600 और 70 F2, करेक्ट जी हाँ सर। 720 और अपने लोग का 550। अगर दोस्तों अपने लोग इसको ऐड करेंगे, समेशन fx करेंगे, तो दोस्तों हमारा समेशन fx क्या आएगा? प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, आपका आएगा 1940 प्लस जो F1 और F2 के टर्म्स में वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। यस और नो? सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, क्योंकि देखो 70 600 720 550 इसको तो आप ऐड कर सकते हो, बट जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो सर अल्टीमेटली एक्स बार क्या होता है? ये मेरे को बेसिकली हेल्प करेगा दूसरा इक्वेशन फॉर्म करने में। तो ये देखिए एक्स बार हमारे को दिया हुआ है 57.6 और सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं 50 है। और ये क्या है? सम टोटल ऑफ fx यानी कि 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। बस दोस्तों, बस बात खत्म दोस्तों। ऐसा सिनेरियो के बाद बस 50 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया? 2880 माइनस 1940 इक्वल्स टू 30 F1 प्लस 70 F2। तो दोस्तों अगर ये है तो आप लोग का क्या आया? 30 F1, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। 70 F2 इक्वल्स टू अगर आप माइनस करें तो 940। अगर सब जगह से 10 कॉमन ले ले, इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करो, देखो तो आपका 94 आ गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 आपको याद होगा F1 प्लस F2 18 आया था, राइट। तो सर F1 प्लस F2 अगर आपका 18 आया है, प्लीज सुनिएगा, तो ये इक्वेशन 2 था। तो क्या मैं ये इक्वेशन 1 था एक्चुअली, तो क्या मैं इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? सर कर सकते हो। तो मेरे पास क्या आ गया? 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल टू 54। यस दोस्तों, एंड अपने पास इक्वेशन 2 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। सो दैट गिव्स अस व्हाट दोस्तों? 94। ये खत्म ये, तो यानी कि -4F2 इक्वल्स टू -40।
यानी कि F2 इक्वल्स टू 4। ये लीजिए एक आ गया, F1 प्लस F2 18 है, तो दोस्तों F1 क्या होगा, सुन लीजिएगा, हाँ ये देख लीजिएगा एक बार कि एक बार आपका कैलकुलेशन सही हो अपने लोग का, हो सकता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाए, राइट। जी हाँ सर, मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार, 36 54, खैर चेक कर लीजिएगा आप लोग कि कोई मिस्टेक हुई तो आप लोग उसको उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 18 माइनस F2, मेरा पर्पस आप लोग को ये समझाना है कि इन सम्स को अप्रोच कैसे करना है। कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हो, दो इक्वेशन फॉर्म करिए। पहला इक्वेशन तो कैसे आया मेरा, क्योंकि मेरे को लिखा हुआ तो सम टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 50, तो इन सबका सम 50 है, तो F1 प्लस F2 मेरा ऑटोमेटिकली निकल के आया ना बाहर। सर ठीक कहते हो आप, तो इस हिसाब से मैंने प्रोसीड किया सर, इस हिसाब से मैंने प्रोसीड किया सर। ओके सर, ओके लेट्स सी, F1 प्लस F2 19 20 32, F1 प्लस F2 अपने आ रहा है 50 में 18 आया था, ठीक है परफेक्ट है। तो जो भी है अपने लोग आगे बढ़ते हैं सर, अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बढ़िया आगे आप। ओके सो दोस्तों अगर अपने आगे बढ़े तो अब मैं चलता हूं आप लोग को लेकर। मीन खत्म क्या सर, जी हाँ मीन खत्म, मीन खत्म सर। मीन से और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता जो आपको परेशान करे। अगर आप लोगों ने जितनी बात सुनी है तो बस खत्म। अब दोस्तों अपने आइए और डीपर टेरिटरीज में फ्लोट करते हैं, और हम लोग चलेंगे अब किसके पास सर, मीडियन के पास। अच्छा सर बताइए मीडियन में हम लोग को क्या पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं बोला ध्यान से देखिए, मैं बोला ध्यान से देखिए, बताइए सर क्या। दोस्तों मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मीडियन को अपने लोग पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, हाँ या ना, यस और नो दोस्तों, यस सर। सर लेकिन मैंने आप लोग को ये नहीं बताई थी कि पोजिशनल एवरेज मीडियन को क्यों बोलते हैं। आइए अब आप लोग को इसका जवाब भी मिलने वाला है। दोस्तों मीडियन को पोजिशनल एवरेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज जिधर वो खड़ा रहता है उसके पोजीशन के वर्च्यू में, उसके पोजीशन के वर्च्यू से, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन वो सबसे बीच में होता है, एंड दैट्स व्हाई उसको मीडियन बोलते हैं। सर एग्जांपल तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, हाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेता हूं, 70 60 40 10 5 25। सर सबसे पहले तो इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपरली। यस सर अरेंज करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा मीडियन और मोड में कि अरेंजमेंट, स्पेसिफिकली मीडियन की बात कर रहा हूं तो मीडियन का बात करता हूं। मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। सर डिसेंडिंग से काम नहीं चलेगा क्या, चलेगा, बट अपने लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं ना, अपने लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबको को बोलता हूं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सर कर लिया, सर असेंडिंग में कर लिया। अब दोस्तों आप लोग मेरे को बताएं ना कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑटोमेटिकली बीच में कौन से है, 7 टर्म्स है सर, 7 टर्म्स है, दिख रहे हैं आपको 7 टर्म्स, हाँ सर दिख रहे हैं। तो नेचुरली आपको पता है ये बीच में है 30, तो सर मीडियन इक्वल्स टू 30, मीडियन इक्वल्स टू 30। अच्छा तो ये बात है क्या सर, जी हाँ सर। लेकिन अब आप लोग का सर एक सवाल आएगा कि सर आप तो अभी हमें जो क्वेश्चन करवाए वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस गिवन थे, करेक्ट। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में दोस्तों मैं आपको बता दूं दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास, मैं जानता हूं, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ऊपर में जिसमें मीडियन अपने 30 निकाले, ये क्या था, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस था, लेकिन सीरीज में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे। ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 7 ऑब्जर्वेशन। तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, इससे हमारा और आपका फायदा यह हुआ कि हम लोग को एग्जैक्टली ट्रेस हो गया कि एग्जैक्ट बीच में कौन सा है, क्योंकि ऑड सीरीज में एग्जैक्टली ट्रेस हो जाता है। तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे तो बीच वाला निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि 7 ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन वॉज अवर आंसर, फोर्थ ऑब्जर्वेशन वॉज अवर आंसर, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन वॉज 30। इसको स्मॉल एन से लिख लीजिए क्योंकि कैपिटल एन हम लोग उधर यूज करेंगे। तो एन प्लस 1 बाई 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन। काफी बच्चे तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन में आंसर छोड़ देते हैं, अरे जनाब फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है 30, वो बैठाइए, दैट विल बी योर मीडियन। समझ आया। तो ये तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे तो तब की बातें हैं। लेकिन व्हाट इफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे, सवाल तो तब पैदा होता है ना सर जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे दिए जाए, तब आप कैसे अटैक करोगे इस क्वेश्चन को। मैं बोला यार बात तो ठीक बोलते हो आप। दोस्तों मैं बता दूं आपको,
दोस्तों मैं बता दूं आपको, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर रहे, देखने में फॉर्मूला बहुत टफ लगेगा, बट रियलिटी में ये फॉर्मूला मजाक है, टोटल मजाक है, ठीक है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस। फॉर्मूला क्या है? फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट विल बी n/2th टर्म, है ना, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। देखो कितना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, होल डिवाइडेड बाय 2। रियलिटी में मैं बता दूं आपको, ये मजाक है, ये मजाक है रियलिटी में। सर कैसे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए देखिए, घबराना नहीं है फॉर्मूला देखकर। देखिए मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे 2, 4, 8, 5, 1, 3। देखिए 6 ऑब्जर्वेशन है, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये क्वेश्चन है। तो सर इसके हवाले से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सबसे पहला स्टेप तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट रहेगा। वो नहीं किया तो सर पक्का मीडियन का क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो एग्जाम में, पक्का है। तो सर ध्यान से सुनो, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6 ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर लिया। अब दोस्तों क्या करना है, n/2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो n/2 यानी कि 3, और n/2 + 1 यानी कि 3 + 1 4। तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज यानी कि मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा नॉट द 3 and 4, थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज, एवरेज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, 3 है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, 4 है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3.5 विल बी द मीडियन। अच्छा याद रखिएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर 3 और 4 थे कोइंसिडेंस है। मान लीजिए यही क्वेश्चन कहीं ऐसा होता, मान लीजिए यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, लेट्स से असेंडिंग में लिख रहा हूँ, 10, 20, 50, 80, 100, 120, 4, 6। तो यहां पर भी यही होता, यहां पर भी सेम होता। तो यहां पर अगर मीडियन निकालना होता, सब कुछ सेम करते, तो मीडियन यहां पर क्या होता, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 50, ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज्ड है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 80 डिवाइडेड बाय 2। ऑल राइट सर, गॉट इट, 130/2 यानी कि 65 विल बी अवर मीडियन। अच्छा तो ये चक्कर है सर, बिल्कुल ये इंडिविजुअल सीरीज का है। बट दोस्तों एक खुशी की बात है, आप लोग बोले क्या सर, क्या खुशी की बात है सर, इसमें ना मल्टीपल फॉर्मूलाज नहीं है कि स्टेप डिविएशन भी है ना, फिर ये भी है, इसमें एक तरीका का सीरीज का एक ही फॉर्मूला है। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का तो आपको सर समझ में आ गया है? हाँ सर बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर। सर और बताएं आप, और बताएं सर आप, अब अपने लोग समझेंगे। ये देखिए ये इंडिविजुअल का खत्म। देखिए इंडिविजुअल के अंदर ऑड सीरीज और इवन सीरीज दोनों हो सकते थे। मैंने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस पार्ट ए था जो मैंने आप लोग को करवा दिया है, राइट? जी हाँ सर बिल्कुल, ये था पार्ट ए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सीरीज। सर अब आते हैं डिस्क्रीट के ऊपर, एक एक फॉर्मूला है, दैट इज द गुड न्यूज, दैट इज द ब्यूटीफुल न्यूज। दोस्तों बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, बड़ी सिंपल सी टॉपिक है ये भी, ठीक है ना। आइए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उसके थ्रू आपको समझाता हूं। इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि जो टर्म्स अरेंज्ड है गिवन है वो प्रॉपरली अरेंज्ड रहे इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? जी हाँ सर। तो जो भी है आपको एक्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है? सुनिएगा, क्योंकि आपको याद है डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसीज दिए भी रहते हैं, है ना? हाँ सर, ये 115 है, ये जो होने के कितने बार हो रहा है, ये 8 बार हो रहा है। 120 कितने बार हो रहा है, 20 टाइम्स। 130 कितनी बार हो रहा है, लेट्स से 35। 140 कितनी बार हो रहा है, लेट्स से 24। और 145 कितनी बार हो रहा है, वो भी हो रहा है लेट्स से 12 टाइम्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हमें टोन यूज करना है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हमें टोन यूज करना है वो है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। क्या टोन यूज करना है सर, n+1/2th ऑब्जर्वेशन डिस्क्रीट सीरीज में। सर हर सम में, जी हाँ डिस्क्रीट सीरीज के हर सम में। लेकिन सर यहां पर n क्या होता है, यहां पे n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओह अच्छा दोस्तों, इस इन सब क्वेश्चंस में ना एक और कर्व, एक और चीज बनाना पड़ता है। मैं ब्लू से बना रहा हूं जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मैं जो बना के दिखा रहा हूं आपको वो है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब कि 115 तक कितने लोग थे, मान लीजिए ये वजन है केजीज में, तो 115 तक कितने लोगों का वजन है, 8 तक, ऐसे 8 लोग हैं। 120 से कम तक कितने लोग हैं,
तो 120 तक कितने लोग हैं? इसमें तो सर ये 8 भी इंक्लूडेड होगा और ये 20 भी इंक्लूडेड होगा, यस और नो? सर बिल्कुल, तो ऐसे 28 लोग हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। और बताइए सर, अच्छा 130 तक कितने लोग हैं? तो ऑब्वियसली वो ये 35 भी इंक्लूडेड होगा उस सीरीज में, तो 35 प्लस 28, हाउ मच वुड दैट गिव यू? 63। ऑल राइट सर। 140 तक कितने लोग हैं? तो जब तक आ जाता है तो फिर ये 24 भी इंक्लूड होगा और ये जो पहले के 63 है वो भी इंक्लूड होंगे, तो 64 प्लस 23 जो आपका आएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सबसे पहले तो 24, तो ये हमारा कितने लोग हैं? 87 ऐसे लोग हैं। इसका मतलब 140 केजी तक का जो वजन है वो टोटल कितने लोग हैं? 87 लोग हैं। और 145 तक वजन कितने लोगों का है? सर 99 लोगों का है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा इसके बराबर आएगा, जो लास्ट पॉइंट है उसके। ठीक है, ओके सर। अब आपको क्या करना है? n+1/2th टर्म निकालना है। तो दोस्तों अगर आपको n+1/2th टर्म निकालना है तो हाउ वुड यू डू दैट सर? हाउ वुड यू डू दैट सर? मैं बोलता हूं उसको करने का तरीका है दोस्तों, 99 + 1/2th टर्म, 99 बीइंग द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इट इज द 50th टर्म। अब सर 50th टर्म कहां लाई कर रहा है? प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको देखना कहां पर है? लुक एट CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कर्व को देखो। तो सर 50 कहां पे लाई कर रहा है? सर 28 के बाद, 28 के बाद वाले क्लास में लाई कर रहा है, मतलब इस क्लास में लाई कर रहा है 50। सर बिल्कुल, क्योंकि 28 तक है। सुनिए ना, ये वाला जो क्लास है मैं हाईलाइट करके बताता हूं आपको, ये वाला जो क्लास है ये कहां तक कवर कर रहा है? 20 मतलब 120 केजीज तक। तो बियॉन्ड कोई 120 केजी है तो वो तो इधर लाई कर रहा है ना। हाँ सर, तो यानी कि 28 के बाद आता है 50, तो इट विल फॉल अंडर दिस क्लास। तो इधर पे x की वैल्यू जो है वो आपका मीडियन है, इधर पे x की जो वैल्यू है वो आपका मीडियन है, एंड देयरफॉर 50th टर्म इज 130, दिस इज योर मीडियन। दोस्तों बात समझ में आया क्या? हाँ या ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन दोस्तों, यस और नो। तो अब जो सवाल उठेगा, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। हाँ सर बोलिए। कंटिन्यूअस सीरीज का, और ज्यादातर क्वेश्चंस कंटिन्यूअस सीरीज से ही आते हैं, सो दैट्स अनदर थिंग टू रिमेंबर, दैट्स अनदर थिंग टू रिमेंबर। यस सर। तो सर बताएं फिर इसके बारे में हमें। आप, मैं बोला ओके बताता हूं। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस सीरीज, ओके। तो दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज का एक फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला टफ लगता है, बट इट इज नॉट रियली वेरी टफ दोस्तों। सर बताइए क्या? कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर जो मीडियन है दैट इज इक्विवेलेंट टू L1, लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलता है मैं बताऊंगा, प्लस n/2, n मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। तो बेसिकली सब चीज मीडियन क्लास का है, खाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी छोड़ के। तो यानी कि L1 है लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है सर, बिल्कुल सर सही है। और बताएं आप, मैं बोलता हूं और CFP है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास तक का, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, राइट। एंड दोस्तों FM क्या है सर? सर FM है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक कहते हो आप। मैं बोला दोस्तों अब ध्यान से सुनना, मैं बोला दोस्तों अब ध्यान से सुनना। सर बताएं क्या? सर बताएं क्या? दोस्तों वो बात ये कि इसमें मीडियन क्या होगा हमारा। सबसे पहले तो मीडियन क्लास कैसे निकलता है? आप लोग का तो सवाल यही होगा ना कि सर मीडियन क्लास कैसे निकलता है। मीडियन क्लास निकालने के लिए दोस्तों n/2 करना पड़ता है। n/2 करिए, जो आया आपका वही मीडियन क्लास पर पड़ेगा। है सर? जी हाँ। इसको एक क्वेश्चन के हवाले से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बताइए सर। दोस्तों एक क्वेश्चन लिखता हूं और फिर उसके बारे में बातचीत अपने लोग करते हैं, राइट। ओके, सो दोस्तों क्वेश्चन है, लेट्स से द क्वेश्चन इज, दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, है ना, फिर लेवल को एलिवेट करेंगे धीरे धीरे, है ना। ओके सर, बताएं सर आप। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मीडियन, सुनिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा या फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। ठीक है ना, ये जो डेटा गिवन आपको नीचे में,
इसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करके बताना है। ओके सर, तो सर हाउ डू वी गो अबाउट इट सर? सर सवाल इज हाउ डू वी गो अबाउट इट। मैं बोला दोस्तों ध्यान से सुनना, दोस्तों ध्यान से सुनना। इसमें दोस्तों क्वेश्चन है ये कि भाई मार्क्स दिया हुआ है हमें और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ सर, तो भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और रुकिए देखिए इधर मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गया। तो यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 आगे बोलें सर आप। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है हमारे को 8, 20, 36, 24 और 12। अब इसमें अपने लोग को करना क्या है दोस्तों? इस क्लास इंटरवल को आपको दोबारा कॉपी करना है, ठीक है ना? इस क्लास इंटरवल को आपको दोबारा कॉपी करना है, ठीक है ना? हाँ सर कर लिया, मान लीजिए मैं बोला ओके। अभी सुनना दोस्तों, हाँ सर बताएं। दोस्तों सबसे पहले ना आपको मीडियन क्लास निकालना है, और वो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है। क्या निकालना जरूरी है सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल सर, बताइए कैसे? मैं बोला ध्यान से सुनिएगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा कैसे। मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और फिर फाइनली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट दोस्तों? जी हाँ सर बिल्कुल राइट। तो सर हाउ डू वी गो अबाउट एनी फर्दर? मैं बोला देखो दोस्तों बात इसकी ये है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 आपने लिख लिया, करेक्ट? हाँ सर लिख लिया। अब फ्रीक्वेंसीज आपको पता है 8, 20, 36, 24, 12। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब पढ़े समझो आप लोग। 0 से 10 का मतलब 10 तक कितने लोगों का मार्क्स आया? 8। 20 तक कितने लोगों का आया? तो 20 + 8 28, एंड देयर यू कीप एडिंग। अच्छा सर ये बात है क्या? जी हाँ सर ये बात है, जी हाँ सर ये बात है। इस तरह से आपको प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? 28 और फिर 36 है, सो दैट गिव्स 64, 64 फिर 88 एंड देन 100। खैर वो ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा, सम टोटल को n बोलते हैं। n जो है वो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो यानी कि अब आपको मीडियन क्लास निकालना है दोस्तों। मीडियन क्लास ऐसे क्वेश्चंस में निकालने के लिए आपको n/2 करना पड़ता है। तो आपका 100/2 आ रहा है विच इज 50, और 50 कहां लाई करता है? देखिए 28 के बाद है, हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। देखिए तो ये जो है हमारा, ये जो क्लास है वो हमारा मीडियन क्लास सिलेक्ट हो गया, यस और नो? ये हमारा मीडियन क्लास सिलेक्ट हो गया 20 से 30 वाला, सर हो गया। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब दोस्तों सीधा फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू लोअर क्लास इंटरवल, इसका लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास 20 प्लस n/2, पता ही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये अगर मीडियन क्लास है तो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास 28 है। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 है ना? जी हाँ सर। और फिर क्लास इंटरवल है 10, क्लास इंटरवल है 10, बिल्कुल सही सर। तो बस अब प्रोसीड करें आप इसके अकॉर्डिंग। 20 + 22/30 इंटू 10। तो दोस्तों अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा? 220/30, यानी कि आपका 20 + 22/3। अगर 22/3 को आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपका कितना आएगा? फाइंड आउट करिए एक बार, आप फाइंड आउट करें आप लोग। अच्छा एक और चीज देखें आप, सर बताइए क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हमारा एक्चुअली 30 नहीं 36 है। ये मैंने 30 लिख दिया था, 36 है, राइट? सो सर यहाँ पर ये 36 होगा, छोटी सी बात है। 220/36, तो सर 220/36 आप लोग कैलकुलेट करिए, आपका 6.11 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों? 6.11 आ रहा है। तो यानी कि टोटल आपका आ गया 26.11। तो देयर यू हैव इट दोस्तों, ये आपका हो गया मीडियन। बोले हैं सर आप। दोस्तों बात आगे है, देखो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का देख लिया, अब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी
कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीडियन इज 5। देखो दोस्तों, मीडियन दिया हुआ रहेगा तो मीडियन क्लास निकालने के दो तरीके हैं, क्या तो n/2 कर लो अगर सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज मालूम है, और अगर मीडियन दिया हुआ है तो आपको मीडियन क्लास पता चल ही गया। ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल। कैसे, वो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन लिख लूं पहले, फिर सॉल्व करते हैं अपने लोग इसको। ठीक है, सो दोस्तों क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, क्लास इंटरवल है हमारे पास। ठीक है सर, है, और बताएं आप। मैं बोला और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है। सर है, बिल्कुल है, और बताएं आप। मैं बोला अब दोस्तों बात इस प्रकार है कि हमारे को क्या डेटा दिया हुआ है आप लोग देखें। हाँ, हमें कहा गया है कि भाई 2 से 4 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 4 से 6 का फ्रीक्वेंसी 4 है, और 6 से 8 का फ्रीक्वेंसी f1 है, और 8 से 10 का फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें दिया हुआ 1 है। सर लेकिन अब आप लोग में से काफी लोग ना ये सोचते हो इस पोजीशन पर जब आता है क्वेश्चन कि भाई सर एक प्रॉब्लम हो गया। मैं पूछा क्या? देखिए सर, क्लास इंटरवल, मैं बोला ओके, आप लोग बोले फ्रीक्वेंसी, मैं बोला ओके, आप लोग बोले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं बोला ओके। प्रॉब्लम क्या है? आप लोग बोले कि सर देखिए, प्रॉब्लम ये है सर, ऐसा आप लोग बोलते हो, प्रॉब्लम ये है सर, ऐसा आप लोग बोलते हो कि भाई इस सिनेरियो में जो क्लास इंटरवल है सर वो 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, और 8 से 10 है, बराबर? हाँ सर बराबर। इसके फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 4, f1 और 1 है सर। सवाल ये है कि इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले और मीडियन क्लास कैसे निकाले। सवाल ये है कि इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले और मीडियन क्लास कैसे निकाले। मैं बोला देखो, 3, 7, 7 प्लस f1 और 7 प्लस f1 प्लस 1 यानी कि 8 प्लस f1, करेक्ट? यहां पर है। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर जो सम टोटल है वो 8 प्लस f1 है, करेक्ट? अब आप लोग बोलोगे कि सर मीडियन क्लास निकालने के लिए आपने कहा था कि n/2 करना होता है। अब यहां पर जो n है वो तो 8 प्लस f1 है, और f1 की वैल्यू हम लोग जानते नहीं है, तो मैं कैसे पता लगाऊं? मैं बोला दोस्तों यही तो बुद्धि लगानी है आपको। सर मतलब ये है कि अगर मीडियन 5 है, मतलब वो किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है? 4 to 6 में। तो जब मीडियन ही 4 to 6 में लाई कर रहा है तो मीडियन क्लास ढूंढने का क्या दरकार है? मीडियन जिस क्लास में लाई करेगा वही है मीडियन क्लास। मीडियन 4 to 6 में लाई कर रहा है तो मीडियन क्लास ये हो गया। ओह, तो याद रखिएगा कि इस तरह से आप लोग को मनूवर करना आना चाहिए एग्जाम में। समझ रहे हो? सर समझ रहे हैं, सर समझ रहे हैं। अब बताइए सर, अब दोस्तों आप लोग को पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या है? दोस्तों मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 by n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू क्लास इंटरवल। ठीक है जी? हाँ सर। तो लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास क्या है सर? वो तो हमारा 4 है, वो तो हमारा 4 है। और n/2 क्या है हमारा? n/2 ये रहा, देखिए 8 प्लस f1/2, 8 प्लस f1 n है बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब 3, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब 3। यस और नो? सर बिल्कुल ठीक। बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है? 4 है, देखिए मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 4 है सर। सर बिल्कुल ठीक, इनटू क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल का गैप कितना है? 4, 6 से 4 का। अच्छा, क्लास इंटरवल हमेशा मीडियन क्लास का निकालना रहता है, तो 4 to 6 मतलब 6 - 4 2। ओह, छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान रखिएगा गलती होती है। और मीडियन की वैल्यू आपको इस बार मालूम है कितनी है? 5 है। बस अब करिए सॉल्व। 5 इक्वल टू 4, ये जो 4 है ना यहाँ पर, ये इस तरफ आके -4 भी तो हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ? 8 प्लस f1 बाई 2 LCM -6 है ना, ऊपर का LCM ले लिया, होल डिवाइडेड बाई ऑल डिवाइडेड बाई। अच्छा, यहां पर जो है -3 है तो ये 2 2 4 कर दीजिए। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो जो भी है होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। समझ आया ना आप लोग को? हाँ सर समझ में आया। ये वाला 2 आया था एलसीएम की वजह से, और ये 2 आया काटाकुटी की वजह से। तो ये जो 2 है ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 4 हो जाएगा ना। सर बिल्कुल ठीक कहते हो। तो यानी कि 1 = 8 प्लस f1 -6, करेक्ट है सर। तो यानी कि आप लोग ध्यान से देखें, होल डिवाइडेड बाई 2, तो 8 - 6 तो 2 हो गया, तो 2 = 2 प्लस f1/2, तो 2 × 2 4 = 2 प्लस f1। तो दोस्तों हमारा f1 कितना आ गया? 4 - 2 यानी कि 2। हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया ना 2।
सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और बताएं सर आप। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, ये है हमारा मीडियन का कंसेप्ट, ये हमारा मीडियन का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब सर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं थोड़ा सा मोड का डिस्कशन, थोड़ा सा मोड का क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। बिफोर डिस्कशन, आज अपने लोग मोड का ज्यादा सम्स नहीं करेंगे, अपने लोग एक बार कंसेप्ट समझ के छोड़ेंगे इसको, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों मोड का क्या कंसेप्ट है, मोड का मीनिंग क्या है, कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है। मोड का मतलब होता है इवेंट दैट ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो बेटा मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है, हाँ, उनके मार्क्स, उनका एक टेस्ट लिया गया और उनका 100 में से क्या क्या मार्क्स आया मैं लिख रहा हूं, 80, 60, 50, 40, 80, 90, 80, 20, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 15, 80। दोस्तों इसमें ऐसा क्या इवेंट है जो सबसे ज्यादा बार हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सर 80 4 बार आया सर, 4 स्टूडेंट्स का 80 आया सर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो बस जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, जो हाईएस्ट, जिस वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी को मोड बोलते हैं। तो क्योंकि 80 ऑकर्स 4 टाइम्स, तो 80 इज द मोड। तो सर 80 इज द मोड। तो सर आप बोल रहे हो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, बस ऐसे ही ऑब्जर्व करके। जी हाँ, अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो ठीक है सर, ये है मोड का कंसेप्ट। सर आई शुड से सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट पार्ट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। काफी बार हम लोग इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंड देयरफॉर कुछ इंट्रिकेसीज होती है इन चैप्टर्स में जो मैंने लिख रखी है यहाँ पर, वो अपने भूल जाते हैं। इसलिए वो सब चीजें भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी मैं आपको मोड कैलकुलेशन करवाऊंगा, ठीक है ना। मोड कैलकुलेशन सीख गए, बट सर कभी कभी ऐसा होगा कि क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 0 से 10 का एक क्लास इंटरवल है और एक क्लास इंटरवल होगा 10 से 30 का, मतलब 0 से 10 का में क्लास विड्थ था 10, 10 से 30 में क्लास विड्थ था 20। अब उसका मोड निकालिए। तब सर जो मैं आपको ये इक्वल क्लास इंटरवल में तरीके बताऊंगा वही आप अनइक्वल में नहीं लगा सकते, अनइक्वल में कुछ और करना होगा, फिर आप कर सकते हो मोड कैलकुलेट। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, उस बारे में आपको बताया जाएगा। एंड देन कभी कभी हमारे एग्जामिनेशंस में ग्राफिकल सॉल्यूशंस करने को आ जाते हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, राइट। जी हाँ सर, सबसे पहले तो सर कायदे से सुने कि मोड का मतलब क्या है सर। सिंपल सी बात है, मोड भी एक पोजिशनल एवरेज है और मोड का मतलब ये है एनी इवेंट दैट हैज ऑकर्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी गिवन क्वेश्चन का मोड क्या होगा, द इवेंट दैट हैज ऑकर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। एनी इवेंट, देखिए एनी इवेंट दैट ऑकर्स मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इवेंट विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सिंपली स्पीकिंग दोस्तों, इवेंट विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दोस्तों मैं बता रहा था आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बारे में। किसके बारे में? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बारे में। मान लीजिए कि ये लीजिए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाँ सर, दोस्तों आप एक सिंपल सी बात मान लीजिए। क्या सर? दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि हम लोग का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के केस में, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। हाँ सर बोलिए। दोस्तों इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में मान लीजिए मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूं, ठीक है ना। लेट्स से आउट ऑफ 100 10 बच्चों का कुछ मार्क्स आया, 80, 70, 65, 30, 65, 20, 65, 80, 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लेट्स से 95। तो दोस्तों यहां पर मोड क्या होगा? दोस्तों मोड होगा वो वैल्यू, दोस्तों मोड होगा वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आया है। सर सबसे ज्यादा बार क्या आया? 1 2 3, 3 बार सर 65 आया और अपने को नहीं दिख रहा है कि कुछ इतने बार आया हो। सो देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, द मोड इज 65 since it occurs 3 number of times, since it occurs 3 times, highest frequency is 3। करेक्ट है? जी हाँ सर, समझ में आया।
ये सब तो सर एकदम बेसिक बेसिक लेवल स्टफ चल रहा था, लेकिन अब सर थोड़ा सा लेवल को एलिवेट करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे क्लास इंटरवल बेस्ड कैलकुलेशन की। जब क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, ऑल्सो कब, जब क्लास इंटरवल्स इक्वल हो, क्योंकि जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है ना, तो सर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है जो अपने को नहीं पता, जो आपको पता चलेगा। पहले इक्वल क्लास इंटरवल्स के केस में सर फॉर्मूला जान लो। और दोस्तों, द फॉर्मूला इज मोड इक्वल्स टू लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास प्लस 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस frequency of pre-model class minus 2 into frequency of model class minus frequency of pre-model class minus frequency of post-model class into class interval। इसमें क्या इंटू किए हम लोग, इसमें इंटू हम लोग किए क्लास इंटरवल, राइट। अच्छा, ये जो क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल मॉडल क्लास का नहीं है, किसी भी क्लास का क्लास इंटरवल है। अच्छा सर, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, L1 क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है जी, हाँ सर, ये है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और राइट सर, दोस्तों अब है FM, ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फिर F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, ये मॉडल क्लास का पता कैसे चलता है, मैं बोला वो भी बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, ठीक है ना। हाँ सर, बताएं आगे। अब दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनिएगा आगे, और वो क्या बात है सर, प्लीज सुनिए, वो क्या सर। दोस्तों, मॉडल क्लास निकालने का तरीका इज द क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा ना दोस्तों, वो हमारा मॉडल क्लास होगा, सर एग्जांपल, दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसके तहत आपको समझाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिया हुआ है हमारे को दोस्तों, हमारे को दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो सर ध्यान से सुने आप, बोलिए सर। अगर दोस्तों हमारे पास डेटा कुछ इस प्रकार है, व्हाट सर, लेट्स से 0 से 10 तक 5 स्टूडेंट का आया, 10 से 20 तक 12 स्टूडेंट का आया, 20 से 30 तक 18 स्टूडेंट्स का आया, ठीक है, 30 से 40 तक 14 स्टूडेंट्स का आया, और 40 से 50 तक 4 स्टूडेंट का आया। दोस्तों याद रखिएगा, अपने लोग को मोड कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं पड़ता। देयर इज नो यूज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हाइल कैलकुलेटिंग मोड, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले तो मॉडल क्लास क्या है, सबसे पहले तो मॉडल क्लास असर्टेन कीजिए। मॉडल क्लास है ऑब्वियसली 20 से 30। सर क्यों, क्योंकि 20 से 30 का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, कंटेन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सीधी सी बात ये है, कंटेन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब सर कैलकुलेट करके बताइए मोड आप। दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हाँ सर बोलिए सर। मोड इज इक्वल टू दोस्तों लोअर क्लास इंटरवल, यानी कि इसका लोअर क्लास इंटरवल क्या है, मॉडल क्लास का 20 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है 18 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, ये हमारा F1, ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। तो यानी कि 18 माइनस, ध्यान से सुनिएगा, प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 12 बाई 2 इंटू 18, है ना, हाँ सर, माइनस प्री मॉडल क्लास 12 माइनस पोस्ट मॉडल क्लास यानी कि 14 इंटू क्लास इंटरवल है दोस्तों विच इज 10, करेक्ट। हाँ सर, क्लास इंटरवल 10 है, क्योंकि देखिए सारे क्लास का जो साइज है वो 10 है। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप लोग में से कौन कौन ध्यान नहीं दे रहा है मेरे को नहीं पता, बट ध्यान देना जरूरी है। मीन और मीडियन में क्या होता था, इंटू आई तो स्टेप डिविएशन में भी होता था, बट वो जो आई होता था ना, मीन में तो खैर देखिए क्लास इंटरवल इक्वली दिए हुए रहते थे, मीडियन में अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल भी दिए होंगे ना, अनइक्वल मतलब मान लीजिए ये 0 से 10 है, फिर 10 से 40 है, 10 का गैप नहीं है, 30 का गैप है, तो भी फॉर्मूला क्या होता था, जब मैं आई लिखता था तो मैं बोलता था फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप लोग को याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन में मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है, या जो क्लास इंटरवल होता है ये वो ऑफ मीडियन क्लास होता है। बट यहां पर मैंने क्या कहा,
आई जो है वो केवल क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट ऑफ एनी मॉडल क्लास। समझ रहे हो आप? तो इसका सर इसका तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर इट? ये बात आप बता क्यों रहे हो? क्योंकि यहां पर तो क्लास इंटरवल सबका इक्वल है। मैं बोला रुक जाइए, अभी आपको जवाब मिलेगा इसका थोड़ा देर में। खैर अभी सुनिएगा सर। हाँ सर बताइए क्या? तो ये तो नॉर्मल सम है। तो सर 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 26 इंटू 10, यानी कि 20 प्लस 6, देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। 10 इंटू 10 तो हमारा 26 आ गया मोड। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। मॉडल क्लास में फॉल कर रहा है 20 से 30 के बीच में, तो हम लोग श्योर है कि हमारा आंसर करेक्ट है। दोस्तों अब सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको समझ में आएगा कि मैं इतने देर से क्या बात कर रहा था। क्वेश्चन है, सुनिएगा, मोड निकालना है, मोड असर्टेन करना है। ये भी क्लास इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन है, बट मोड देखिए इंफॉर्मेशन किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 16। अब देखो ध्यान से दोस्तों आप, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 24, ठीक है ना? हाँ सर। और फिर 24 से 26, ग्रेट सर। आगे बोले आप, 26 से 28, 26 से 28, 28 से 30 और 30 से 36। ठीक है, आप लोग इसके बारे में एक यूनिक चीज नोट करिएगा, मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं। 4, 8, 10, 10, 14, 20, 25, 15, 16, 11, 10, 6। दोस्तों लिख दिया ना? हाँ सर लिख दिया। अब दोस्तों यहां पर आप देखो, मीडियन होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, पता है क्यों? मीडियन होता तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, और उसमें मीडियन का फॉर्मूला में क्या होता है? आई जो होता है वो होता है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास होगा उसका जो क्लास इंटरवल का साइज रहेगा, मान लीजिए 3 यूनिट्स का है, तो इंटू 3 करोगे आप। लेकिन मोड के केस में ऐसा नहीं चलेगा। मोड में आई का मतलब क्लास इंटरवल ऑफ मॉड्यूल क्लास नहीं है। तो सर सबसे पहले तो आपको क्लास इंटरवल्स को इक्वल करना पड़ेगा। अब यहां देखिए ना, क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 2, यहाँ है 2 से 6, मतलब यहाँ 4 का गैप है, ऊपर में 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ वापस 4 का गैप है। समझ रहे हो? क्लास इंटरवल से यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल्स है। और ऐसे सम्स को आप कैसे टैकल करोगे? अब दोस्तों आप लोग बताओ, क्या लगता है आप लोग को हमें क्या करना चाहिए? सीधा फॉर्मूला लगा देना चाहिए, या देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू डू? क्योंकि अगर मैं बता ही दिया आप लोग को कि सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो सर द आंसर विल बी एब्सोल्युटली रबिश। आप लोग क्या बोलोगे? मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे जो कि गलत है? हाँ, व्हाट इज रॉन्ग, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। मैक्सिमम लोग रॉन्ग चीज सोचेंगे, और वो रॉन्ग चीज क्या होगी मैं लिख के बता रहा हूं आपको। मैक्सिमम लोग क्या सोचोगे कि देखो सर यहां पर ना ये जो 25 है इसका हाईएस्ट है, तो यानी कि लोअर क्लास इंटरवल ये लो 18, ठीक है ना? 18 प्लस फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है? 25 माइनस प्री मॉडल क्लास का 20 है, बाय 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी कि 50, माइनस प्री मॉडल क्लास यानी कि 20, माइनस पोस्ट मॉडल क्लास यानी कि 15, इंटू फिर क्लास इंटरवल बोलोगे कि सर ये 18 से 20 का 2 लिख दीजिए बस, क्योंकि 18 से 20 वाला मॉडल क्लास का 2 है। सबसे पहले तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये करोगे तो आपका क्या आएगा, सुनो, 5 बाई 30 में से 15 गया, कितना हुआ? 15 ना, इंटू 2 ही हुआ ना, एक बार चेक कर लें आप, 15 इंटू 2। हाँ, तो देखें आप दोस्तों, आपका क्या आ रहा है? 18 प्लस 10 बाई 15, राइट? 18 प्लस 10 बाई 15, 2 बाई 3, यानी कि 2 बाई 3 मतलब 0.6, तो आपका आंसर आ रहा है 18.67। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। पता है क्यों? सर आपको कैसे पता है कि 18.67 रॉन्ग है? मैं बोला 18.67 रॉन्ग इसलिए है बिकॉज मोड इस बात पर डिपेंडेंट कर रहता है कि जो क्लास इंटरवल्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो। जो क्लास इंटरवल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो। यहां पर तो साहब कुछ भी हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे। 16 से 18 के बीच में 20 टाइम्स हुआ है, और 18 से 20 के बीच में 25 टाइम हुआ है, तो 18.67 आप आंसर कर दिए। सर ये गलत है, ध्यान से सुनिएगा। तो सर सवाल ये है कि कैसे करें? माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज सजेस्टिंग कि सर वो जो मीडियन में एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते थे वो निकालना है। गलत, वो नहीं निकालना है।
सर वो जो एडजस्टमेंट फैक्टर था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, वो कब करना पड़ता था? अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का रहता, सुनिए आप लोग कंफ्यूज ना होए, वो चीज कब करना पड़ता है मैं बता दूं वो चीज कब करना पड़ता है, थोड़ा सा नीचे जाके बता रहा हूं दोस्तों। वो चीज तब करना पड़ता है जब आपका क्वेश्चन में क्लास इंटरवल कुछ इस प्रकार है। लेट्स से कि आपका लिखा हुआ है 1 से 10, ठीक है, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। जब ऐसा हो दोस्त, तब यहां पर साइज तो सेम ही है 10-10 का, यहां पर साइज तो सेम ही है, मतलब डिफरेंस जो है वो तो 9-9 का ही है ना, एटलीस्ट ये तो इक्वल है। तब आप एडजस्टमेंट फैक्टर करते हो और फिर एडजस्ट करके क्या करते हो, एडजस्टेड सीआई कैलकुलेट करके 0.5 माइनस किए और इसमें ऐड किए, माइनस किए और ऐड किए, करेक्ट। वो सब तब चलता है, वो जो आप बोल रहे हो फंडे, वो तब काम करते हैं जब क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस हो। वो दोस्तों डिसकंटिन्यूटी के केस में होता है जो आप सजेशन दे रहे हो, ठीक है ना, वो माय डियर फ्रेंड्स डिसकंटिन्यूटी के केस में होता है। इधर पे वो चीज आपका लागू नहीं होता है सर? सच्ची? जी हाँ बिल्कुल सच्ची। तो सर अगर एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं होता है तो फिर मोड का कंप्यूटेशन ऐसे अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के केस में कैसे होता है सर? फिर यही तो इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता इस सम को। अब मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। द तरीका इस दोस्तों कि आपको देखना है कि क्या आप इसको इक्वलाइज कर सकते हो, आपको इक्वलाइज करना है, दैट इज द ट्रिक। सर मतलब क्या बोलना चाहते हो? देखो, क्या मैं 0 से 6 को एक क्लास इंटरवल बना सकता हूं? तो 6 का गैप रहा तो मैं 6 से 12 को एक क्लास इंटरवल ले सकता हूं, 12 से 18 को एक ले सकता हूं, 18 से 24 को एक ले सकता हूं, 24 से 30 क्योंकि 6 का गैप रखना है एक ले सकता हूं, और 30 से 36 एक ले सकता हूं। कैसा रहेगा ये आइडिया दोस्तों? प्लीज से ये आइडिया सही रहेगा कि नहीं रहेगा? कम ऑन दोस्तों, कम ऑन दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं 0 से 6? दोस्तों अब इसको कैसे करेंगे, सुनिए 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 सुनिए, अब इसको कैसे करेंगे, क्लास इंटरवल्स को यूनिफॉर्म करेंगे और यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब देखो दोस्तों किस प्रकार करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 0 से 6 तक। लेकिन सर फिर फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? अरे दोस्त फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, ये कैसी सवाल है, ये कैसा सवाल है आपका? सीधी सी बात है कि 0 से 6 है तो उसमें ये 4 भी लाई करता है और 8 भी लाई करता है, तो यानी कि 12 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ओ अच्छा, तो यानी कि 0 से 6 के बीच में 12 लिखेंगे हम लोग। अच्छा तो ये बात है सर? जी हाँ बिल्कुल। वैसे ही दोस्तों 6 से 12 तक हम लोग 10 + 10 20 लिखेंगे। अच्छा सर ये गेम चलेगा क्या? जी हाँ बिल्कुल ये गेम चलेगा। अच्छा ये मिस्टेक मत करिएगा, बहुत बड़ा पाप है ये मिस्टेक। 12 से 18 तक कितना होता है? 34। अच्छा इक्वल हो जाए फिर आप जज कर सकते हो, है ना? ठीक है, फिर क्या है, और 18 से 24 तक 40 है, ठीक है, और फिर 24 से 30 तक आपका 37 है। ऐड कर रहा हूं बस फ्रीक्वेंसीज को उन क्लास इंटरवल्स में जो लाई कर रहे हैं, और फाइनली 30 से 36 में जो है वो हमारे 6 लाई कर रहे हैं। करेक्ट? जी हाँ सर बिल्कुल करेक्ट। अब सर आप यूज करिए, एंजॉय करिए, मतलब ये आपका मॉडल क्लास है। अब सर आप कैलकुलेट करिए और अपना काम दिखाइए। तो यानी कि मोड इज इक्वल्स टू लोअर क्लास इंटरवल क्या है 18 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 40 माइनस प्री मॉडल क्लास 34 बाय 2 इंटू मॉडल क्लास यानी कि 80 माइनस 34 माइनस 37 इंटू 6, क्योंकि कंसिस्टेंटली 6 का क्लास इंटरवल हम लोगों ने चूज कर लिया है। सर बिल्कुल सही आइडिया आपका। तो बस 18 प्लस 6 बाई 80 माइनस 34 अपने लोग का कितना हो गया 46, और 46 माइनस 37 अपने लोग का कितना होता है 9 होता है, इंटू 6। तो दोस्तों अभी ध्यान से सुनना, हाँ सर ये क्या होगा 18 प्लस 36 बाई 9 यानी कि 9 4 36, 18 प्लस 4, ये देखिए आंसर दूसरा आया और ये करेक्ट आंसर है सर, इसमें 22 होगा। अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव आस्क्ड, ठीक है सर ये तो हमें समझ में आ गया। मेरे को मैं उस बच्चे का क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊंगा, बट उससे पहले मेरे दोस्तों खाली ये मेरे को कंफर्म कर दीजिए प्लीज कि ये वाला चीज आपको समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद मैं मेरे दोस्त का क्वेश्चन बताऊंगा और फिर उसका आंसर भी दूंगा कि कैसे अप्रोच करना है। क्या क्वेश्चन है बच्चे का मैं बताऊंगा, खाली इतना बताएं मेरे को कि इतना समझ आया ना आप लोग को कि नहीं आया।
ओके, यस सर, यस, ओके, मैनी ऑफ द फ्रेंड्स आर सेइंग कि यस सर। अब उस फ्रेंड का जवाब है, कि सर जब ऐसा, अब एक बच्चा क्या पूछ रहा है मैं आपको बता दूं। वो पूछ रहा है कि सर यहां पर तो चलिए आपने इजीली एकदम चिकी चिकी तरीके से आपने ये क्लास इंटरवल्स को खोज के निकाल लिया, ठीक है, आपने एकदम चिकी तरीके से इस क्लास इंटरवल को खोज के निकाल लिया, चलिए हम लोग खुश है, ऐसा कर लेंगे। हमारा सवाल यह है कि मान लीजिए ऐसा पॉसिबल ही ना हो तो, इस तरह से बांटना पॉसिबल ही ना हो तो, मैं बोला दो बातें। नंबर वन, ऐसा हमेशा डेटा रहेगा कि ऐसा पॉसिबल होगा, लेकिन सर चलिए मान लीजिए हम नहीं कर पा रहे। अब बच्चा बोलता है कि सर चलिए मान लीजिए मैं नहीं कर पा रहा, कोई दूसरा तरीका बता पाओगे आप मेरे को? मैं बोला जी हाँ बता पाऊंगा। ओ, तो सर बताओ फिर वो दूसरा तरीका क्या है, फिर बताओ सर। मैं बोला यस, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक दूसरा तरीका भी है। एक्चुअली ये जो तरीका है, ये बना था जनरली कुछ और ही सम्स करने के लिए, लेकिन इसको अपने ऐसे सम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सर वो क्या? मैं बोला सुनो, इस तरीके को नाम दिया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अच्छा, अब हम लोग को याद करना है मम्मी। सर मम्मी का क्या काम है यहां पर? मैं बोला देखो, काम ये है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो दोस्तों अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अब मैंने आपको मीडियन और मीन पढ़ाते समय क्या बताया था कि मीडियन और मीन में क्या मैटर करता है कि जो मीडियन क्लास है या जो मीन है उसका क्या क्लास इंटरवल है। मीन में एक तो खैर क्लास इंटरवल सेम ही रहता है, मीडियन में क्या क्लास है, क्योंकि देखिए मीन में तो क्या है, क्लास इंटरवल मैटर ही नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ करोगे तो एक्स क्या होता है, मिड वैल्यूज होती है। तो मिड वैल्यूज जितने भी हो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ करना है। तो मीन का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व। और मीडियन का जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? L1 plus n by 2 minus cumulative frequency of the class preceding the median class by frequency of median class into class interval। वो जो फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या बताया था, जो क्लास इंटरवल है वो मीडियन क्लास है। समझ रहे हो? उसमें ये जरूरी नहीं है कि सारे क्लासेस का क्लास इंटरवल सेम साइज का रहे। तो दोस्तों अगर आप मीन निकालिए और मीडियन निकालिए और फिर इस फॉर्मूला के दरमियान आप इसको लगा दिए मीडियन और मीन को, तो क्या आपका आंसर नहीं आएगा मोड का? सर डेफिनेटली आएगा। ओ, गुड आइडिया सर, गुड आइडिया। ये तो सर हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। मैं बोला हाँ, ये याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आया ना, समझ गया, कभी भी क्वेश्चन में याद रखिएगा मीन मीडियन दिया हुआ है तो आप याद रखिए कि आपको जबरदस्ती का जोश और मेहनत करने का जरूरत नहीं है। सर मतलब मीडियन निकालिए, मीन निकालिए, वैल्यू डालिए, मोड आ जाएगा। मतलब इन तीन में से कोई भी दो कैलकुलेट करिए, कहने का मतलब ये है तीनों कैलकुलेट करके अपने आप को मेहनत से मत पूरा निचोड़िए, मत करिए वह सब। अच्छा, जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर। सर ये बात अच्छा कि आपने बता दिया। ऑल राइट दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाए चीजों को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, सुनिएगा प्लीज, हाँ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है, ठीक है ना। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से दो चीजें निकलती है, ठीक है, एक मीडियन और एक मोड, ठीक है। मीडियन को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से निकालने के लिए व्हाट डू वी यूज? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको पॉलीगॉन भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मोड को निकालने के लिए सर, दोस्तों मोड को निकालने के लिए जो है हम लोग है ना हिस्टोग्राम यूज करते हैं, क्योंकि अभी डिस्कशन मोड पे चल रहा है तो पहले एक बार मोड का एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले हिस्टोग्राम के थ्रू एंड देन वी विल कम टू अवर डिस्कशन ऑफ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है और इसको ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली फाइंड मोड, सीधी सी बात है, क्वेश्चन ने दे दी और क्वेश्चन हमें क्या डेटा दे रखा है?
मैं आपको बता दूं डेटा जो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है, वो कुछ इस प्रकार है कि कुछ वेट्स है इन केजीज, ठीक है, कुछ वेट्स है इन केजीज और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो हमें पता है, ठीक है। जी हाँ सर, ठीक है, बेहतर। अब सर आगे बताएं आप। मैं बोला ध्यान से सुनिए, 30 से 34 जो वेट है वो कितने का है? 3 का है, 3 स्टूडेंट्स का है। 35 से 39 वो कितने का है सर? वो 5 स्टूडेंट्स का है। और बताइए सर 40 से 44 वो 12 स्टूडेंट्स का है, ठीक है ना। 45 से 49 इसको थोड़ा सा और जगह लेकर अपने को करना पड़ेगा, रुकिए, ठीक है। हाँ सर बताएं आप। ठीक है, इसको एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 से 34 3 स्टूडेंट्स, पहले मैं ना वो लिख देता हूं क्लासेस, है ना। 35 से 39, फिर अपने लोग का 40 से 44, फिर अपने लोग का 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59 एंड इवेंचुअली 60 से 64। ये हमारे को डेटा दिया हुआ है, करेक्ट है ना? हाँ सर, जी हाँ बिल्कुल। दोस्तों मेरे दोस्त एक दोस्त बता रहा है कि सर ये जो ओजाइव बनाते थे सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही है सर, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही है सर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही है सर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करते हैं, उसी को ओजाइव भी बोलते हैं। जब आप लेस देन क्यूमुलेटिव और मोर देन फ्रीक्वेंसी मोर देन करो तो आप लोग उसको ओजाइव बोलना चाहो तो प्लीज बी माई गेस्ट, प्लीज बी माई गेस्ट, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या प्लॉट होता है सर? फ्रीक्वेंसी। और ओजाइव में क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सर मीडियन ओजाइव से ही निकलता है, ठीक है ना। ओके सर, और काफी जगहों पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ये कहा जाता है। खैर चलिए आगे बात करते हैं। बोलिए सर, किसी ने कहा ओजाइव लिखने को, मैंने कहा ओजाइव लिख लो, बात एक ही है, करना वही है, ठीक है ना। हाँ सर बताओ आप। तो दोस्तों बात अगर आगे बढ़ाएं तो ये क्या है? 3, 5, 12, 18, 14, 6 और 2। दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि जब आप हिस्टोग्राम बनाएंगे या मोड कैलकुलेट करेंगे, क्लास इंटरवल शुड बी कंटिन्यूअस। यहाँ 30 से 34 है, फिर 35 से 39 है। अब यहाँ पर वो 0.5 का एडजस्टमेंट करना है, तो दैट विल बिकम 29.5 से 34.5। तो इसका जो प्लॉटिंग होगा आप लोग ऑब्वियसली ग्राफ पेपर पे करोगे, बट आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग यू हियर, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हाँ सर बताइए। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, राइट सर? जी हाँ सर। तो अब दोस्तों ये हमारा ओरिजिन है। अभी सुनिएगा, ओरिजिन, इनफैक्ट ओरिजिन भी क्या, इसको हम लोग यहां से स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। 29.5 से 29.5 से आपका शुरुआत होता है, राइट? बिकॉज हाँ 30 है, सो करेक्ट है। 29.5 से आप शुरुआत कर रहे हो। इनफैक्ट आपको एक काम करना चाहिए, 29.5 आपको इधर भी प्लेस कर सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे भी प्लेस कर सकते हो। तो जो भी है 34.5 हो गया। और बताएं सर आप, जनरली क्या किया जाता है ना, पहला वाला छोड़ दिया जाता है, तो इसको मैं 24.5 रख रहा हूं। 29.5 से शुरू करना है ना, तो मैं एक छोड़ के कर रहा हूं शुरू, ठीक है ना। 29.5, 39.5, गैप शुड बी द सेम दोस्तों, 49.5, 54.5, 59.5 एंड देन 64.5। अच्छा, अब दोस्तों हमेशा स्केल लिखना ना भूलना, हमेशा स्केल लिखना ना भूलना। मतलब सर स्केल मतलब कि ऑन वाई एक्सिस, जब आपका ग्राफ पेपर आप ले रहे हो तो वाई एक्सिस पर एक बॉक्स कितना यूनिट दिखा रहा है, और सेम चीज एक्स एक्सिस पर एक बॉक्स कितना यूनिट दिखा रहा है। स्केल लिखना इज अ कंपलसरी इन द ग्राफ पेपर सर, इज कंपलसरी, वेरी कंपलसरी सर। खैर जो भी है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं कैसे सोचता था और आपको भी वैसे ही सोचना है कि सबसे ज्यादा किसका मल्टीपल्स आप वो देखें। 3, 5, 12, 18, 14, 6 और 2। देखिए 2 के भी मल्टीपल्स है, 2 के भी मल्टीपल्स है, क्योंकि 2, 6, 14, 18, 12, तो ज्यादा 2 के मल्टीपल्स है ना, तो 2 का ब्रेक्स रखिए, 2 का ब्रेक्स रखिए। हाईएस्ट वैल्यू क्या? 18। क्या 18 आ जाएगा इसमें? हाँ सर कवर हो जाएगा, सो देयरफॉर यूज इट। 2 गैप शुड बी द सेम ऑब्वियसली, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, करेक्ट? जी हाँ सर। अब जैसे पहला वाला है 29.5 से 34.5, तो वो 3 है। तो अगर वो 3 है दोस्तों, तो ये 3 एग्जैक्टली 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। बस इसको कनेक्ट करिए सर, इसको कनेक्ट करिए सर आप।
ठीक है, जी हाँ सर, जी हाँ सर। एक और चीज मैं बता दूं आपको दोस्तों कि यहाँ पर जो है एक 34.5 मिस हो गया है, ठीक है। सो वी आर शिफ्टिंग इट, कोई दिक्कत नहीं है, जगह है काफी। 54.5, 59.5, 64.5 जो भी है, तो ये अपने लोग का 34.5 पे लैंड कर गया, करेक्ट। हाँ सर। वैसे ही सर 34.5 से 39.5 तक 5 है, तो सर 5 का आप लोग को पता है कि वो एग्जैक्टली 4 और 5 के बीच में है, वहीं से बिना तोड़े यहीं से उठाना है अपने को। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब जहां पे ये खत्म हुआ वहीं से 5 तक उठाना है और इसको ड्रैग करके लाना है। और ये जो बॉक्सेस है इनका जो गैप है वो भी इक्वल विड्थ का होना चाहिए। सर बिल्कुल ठीक। फिर 40 से 44 हमारा 12 है, मतलब 39.5 से 44.5 तक हमारा 12 है। 12 तो सर स्ट्रेट अवे प्लॉटेड ही है, 12 तो सर स्ट्रेट अवे प्लॉटेड ही है। जी हाँ बिल्कुल सर, जी हाँ बिल्कुल प्लॉटेड है सर। तो बस इसको खींचिए आगे। और बताएं सर आप। वैसे ही 18 है सर, 18 भी आगे प्लॉटेड ही है, क्योंकि मैक्सिमम चीज प्लॉटेड ही है, क्योंकि हमने लिया ही ऐसा है जिसका मल्टीपल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ सर। और बताएं, सिमिलरली दोस्तों ये कंटिन्यू करना है 14, 6 और 2। तो दोस्तों अगर आप 14 का देखो तो ये यहां पर है, 6 का देखो आप तो वो यहां पर कहीं है, ठीक है ना। और इवेंचुअली 2 का आप देखो तो वो यहां पर कहीं है। फिर सर करना क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है, जो सबसे लंबी बिल्डिंग है ना, वहां से एक लाइन ड्रॉप लेना है ऑन दी अपोजिट साइड। वैसे यहां से भी ऑन दी अपोजिट साइड ड्रॉप लेना है, और फिर जहां पर दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से स्ट्रेट अवे नीचे ड्रॉप लीजिए, वहां पे से स्ट्रेट अवे नीचे ड्रॉप लीजिए, एंड वॉट एवर यू गेट विल बी योर आंसर। दोस्तों ग्राफ पेपर में तो बेटर रीड कर पाओगे, यहां पर मैं एक अंदाजा लिखूंगा 44.5 से 47.5, और क्योंकि आधा पार है तो मैं 47 के आसपास हिसाब लगा रहा हूं। सो लेट इट बी अप्रोक्सीमेटली 47.5 kg, दिस विल बी द आंसर। एग्जाम में आप लोग और बेटर अंदाजा लगा पाओगे, बिकॉज यू विल हैव द लिटिल बॉक्सेस टू काउंट, राइट। तो सर ये है हमारा मोड का कैलकुलेशन, ग्राफिकली स्पीकिंग, ठीक है ना, ग्राफिकली स्पीकिंग। सर अब थोड़ा सा मीडियन के बारे में बात करिए प्लीज। मैं बोला ओके। दोस्तों देखिए, मीडियन के केस में ना मैं बता दूं आपको 2-3 तरीके हैं, केवल एक जान लीजिए, 2 जान लीजिए इनफ है सर। एक होता है लेस देन ओजाइव, सुनिए तरीके 3 है, मतलब ग्राफिकल सोल्यूशन से भी मीडियन निकालने के तरीके 3 है, बट आप 2 जान लीजिए इनफ है, क्योंकि वो 2 का एक कॉम्बिनेशन है तीसरा वाला। लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव, एंड देन यू कैन राइट अपना मोर देन ओजाइव हो गया, और फिर बोथ, मतलब दोनों को साथ में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसमें एक क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं बातें करता हूं उसके उसके दरमियान। बोलिए सर, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोले। दोस्तों ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सर लेट्स से 10 से 20, 20 से 30, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, पर्पस एक्सप्लेनेशन है खाली। 40 से 50, मान लीजिए 2, 8, 5, 6। तो दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले बना लीजिए। यहां पर सुन लीजिएगा, यहां पर सुन लीजिएगा, यहां पे बनाने का तरीका है, कुछ नियम है। और वो नियम क्या है कि जब भी आप लेस देन बनाओगे ना, जब भी आप लेस देन बनाओगे, मैं दोनों बना रहा हूं हाँ एक साथ, मतलब दोनों का इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं, टेबल बना दे रहा हूं दोनों का। सबसे पहले तो ना, जब भी आप लेस देन लिखोगे तो आप हमेशा यहां पर लेस देन लिखोगे, और यहां पर आप लिखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। लिखने का तरीका है, समझिएगा क्या। जब भी आप लेस देन ओजाइव बनाओगे तो आप अपर क्लास इंटरवल लिखोगे, मतलब 20, 30, 40 और 50। देखिए ना जितने भी अपर क्लास इंटरवल्स है मैंने वो लिखे, ठीक है। अच्छा, लेस देन 20 कितने बच्चे हैं? 2। लेस देन 30 कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे, 2 नहीं 10। लेस देन 40 कितने बच्चे हैं? 15। और लेस देन 50 कितने बच्चे हैं? 21। अच्छा, ये बात है, ये है जब आपको लेस देन ओजाइव बनाना है। फॉर लेस देन ओजाइव आपको ये टेबल काम आएगा। दोस्तों जब आपको मोर देन ओजाइव बनाना है तो आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काम आएगा। तो मैं फॉर मोर देन ओजाइव भी टेबल बना दे रहा हूं, है ना, जिससे वापस अपने को इधर नहीं आना पड़े, फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर टेबल मेकिंग एटलीस्ट। जब आप मोर देन की बात करोगे ना दोस्तों, तो हमेशा आपको नीचे वाला लिखना है, मतलब मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट सर। और यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर आगे बात करें आप, तो सर मोर देन 10, मोर देन 20, 30 और 40,
मोर देन 10, 20, 30, 40 लिख दिया हमने। ग्रेट सर। अच्छा, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे सुनिए। मोर देन 10 तो सभी है, मोर देन 10 तो सभी है। हाँ सर, इसको लिखने का एक और तरीका है, एक और शॉर्टकट है, वो बताऊं? हाँ सर बताओ। नीचे से सारा ऐड कर दो सर, मतलब 6, 6 + 5 11, जैसे जैसे इसमें क्या किए थे 2, 2 + 8 ऐसे जा रहे थे ना लेस देन में, मोर देन में बस ऐसे ऐड करते जाओ। ये शॉर्टकट है, बट लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए ना। पहले मैं करके दिखाता हूं फिर आपको बताता हूं। 19, 21, इसका लॉजिक समझे। इसका लॉजिक है 10 से ज्यादा तो सारे ही हैं, 20 से ज्यादा कौन नहीं है, ये दो को छोड़ के, इसीलिए 19। ओह, 30 से ज्यादा कौन है, सारे ही है बस इन दोनों को छोड़ के। अच्छा, तो इसलिए 30 से ज्यादा जब आता है तो 11 लिखते हैं। ओके, गॉट इट सर। तो मोर देन 10 मतलब सारे, फिर मोर देन 20 है तो ये तीनों ऐड, मोर देन 30 है तो ये दोनों ऐड, एंड फिर मोर देन 40 है तो केवल ये वाला। इसीलिए मैं नीचे से ऊपर ऐड कर गया, वही बात पड़ेगी, चीजें फास्ट होंगी, सिंपल सी बात ये है। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ बिल्कुल। अब सर आपको प्लॉटिंग करनी है, अब सर आपको प्लॉटिंग करनी है, और प्लॉटिंग करने का रूल क्या है, सेम है। पहले मैं लेस देन ओजाइव बना के दिखा रहा हूं यहां पर इस पेज के अंदर, दोनों तो नहीं आएंगे, सुनिएगा। हाँ सर, देखिए ये 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 और ये हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर रहेगी, और आपके जो वैल्यूज है, मतलब जो क्लास वैल्यूज है वो इधर रहेंगे, है ना। तो क्लास देखिए, तो इधर क्या है 20, 30, 40, 50। तो यहां पे मान लीजिए ये है 20, 30। स्केल लिखना जरूरी है सर ग्राफ पेपर पर, इस लेवल पर मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को समझाना पड़ेगा स्केल लिखने का इंपॉर्टेंस। अच्छा, और 2, 10, 5, 15 और 21, 2, 10 और 15 और 21 सर, तो इसको कैसे लिखना है। मान लीजिए ये 2 है, 10 है, 15 है और 21 है। तो सर बस प्लॉट करना आपको पॉइंट्स, ठीक है ना। देखिए इसी इसी रेंज के साथ ग्रो कर रहा है, तो ये इधर इधर ग्राफ में और अप्रोक्सीमेट होगा, मतलब और क्लोज होगा, ठीक है ना। मैं तो रफ डायग्राम बना रहा हूं सर। क्या इसको रूलर से बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं एडवाइस करूंगा रूलर से ही बनाएं, नो मैटर आपका स्कूल में क्या बोला जाता है। और फिर सर ओजाइव कैसे निकलेगा, मैं बोला अब n/2 करिए। n मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 21 है, मतलब लास्ट वाला जो भी वैल्यू हो वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। सो 21, 21/2 कितना हुआ दोस्तों, 10.5 हुआ। अब बस 10.5 से क्या लीजिए, 10.5 से एक ड्रॉप लीजिए, ये है 10.5, यहां से एक ड्रॉप इसकी तरफ, और ये दाएं करके नीचे। तो राउंड अबाउट 36 के आसपास हमारा मीडियन आया। ग्राफ पेपर में और बेहतर आएगा, बट मीडियन 36। और मैं एक सच बात बताऊं ना, मैं एक सच बात बताऊं ना, तो मैं अपने टाइम पे एटलीस्ट क्या करता था, मैं सेफ खेलता था। और वही मैं आप लोग को भी बोलूंगा, ग्राफिकल सोल्यूशन में ना कभी कभी हो जाता है, अपने लोग सोचे कि यार हम सही जगह ड्रॉप लिया है कि नहीं, मेरा आंसर सही है या नहीं, तो साइड में ना मीडियन का जो फॉर्मूला है L1 + n/2 माइनस CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग में मीडियन क्लास बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू क्लास इंटरवल, बाजू में करके देख लेना। आंसर तो सेम ही आना चाहिए, सेम आया तो ठीक है, नहीं तो अपना अपना जो ग्राफ है उसको ठीक कर लेना अकॉर्डिंगली। मतलब फुल मार्क्स लाके रहना है, जिद्दी जिद्दी बनना है आपको। इसीलिए मैं हमेशा पता है क्या कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि ग्राफ हमेशा एंड में अटेंड करें। पता है क्यों? बिकॉज देन इट विल गिव यू टाइम, क्योंकि आपको ग्राफ में बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। अच्छा सर, ये बात है क्या? जी हाँ सर, बिकॉज ग्राफ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। गॉट इट सर। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया इसमें लेस देन के तरीके से। अब सर मोर देन हो जाए, हमेशा साइड में करके देख लीजिएगा। टाइम नहीं है तो कोई उपाय नहीं है, बट अगर टाइम बचे तो करके देख लीजिएगा साइड में सर, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का इधर पे, ठीक है ना। हाँ सर, अब मोर देन हो जाइए। ओके सर, तो दोस्तों अगर मोर देन हो जाएगा आपका, प्लीज सुनिएगा। हाँ सर, अगर मोर देन हो जाएगा दोस्तों आपका, तो फिर सर उसमें उसको कैसे डील करना है, मैं बोला सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहां पर हमारा हो गया क्लास, यहां पर हो गया हमारा क्लास, और फिर क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं, सेम चीज। इस बार क्या है, मोर देन वाला देखिए 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, ठीक है। ये आपको ग्राफ पेपर में करने हैं, ना। 21, 19, 11, 6, 21, 19, 11, 6, करेक्ट। हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट। अब सर देखिए, ये इधर, ये इधर, इधर, और ये इधर, और फिर रूलर से ज्वाइन करें आप, ठीक है।
सेम चीज सर यहाँ पे करना है, सेम चीज यहाँ पे करना है, मतलब आपको वापस से n/2 ही करना है। That's gonna give you 10.5 and then again take a drop from 10.5 मित्रों। 10.5 will somewhere lie here, right? 10.5 will lie somewhere here, तो वही बस उसका ड्रॉप ले लीजिए सर। सेम आंसर वही 36 37 के आसपास ही ड्रॉप करेगा आपका, ठीक है ना। तो मीडियन का आंसर सर सब जगह सेम ही आएगा, ऑल डिपेंडिंग ऑन कि आपका किधर पे ड्रॉप लेता है। ये जो वैल्यू रहेगी ना वो आपका मीडियन का वैल्यू रहेगी।